Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss some and other nursing aptitude questions. ठीक है, तो कि हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट देरी ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपीरियर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये जब भी आएगा अच्छे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अ नर्स इज चार्ज ऑफ नर्सिंग केयर मैनेजमेंट ऑफ वार्ड और यूनिट और रिपोर्ट टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, या नेक्स्ट ऑप्शन, द नर्सिंग अकाउंटेबल टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर द nursing care management of the multiple ward or unit. As an example, consider the सर्जिकल डिपार्टमेंट। या फिर आपका नर्स हु रिपोर्ट टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड असिस्ट विद द हॉस्पिटल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, या नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक नर्स का क्या होता है, नर्सिंग सुपीरियर का क्या क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अ नर्स इज चार्ज ऑफ द नर्सिंग केयर मैनेजमेंट। आप ए वार्ड, अगर वो किसी वार्ड की है या किसी यूनिट की है, एंड रिपोर्ट टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which is the term used to slower heart in adult, usually less than 60 beat पर मिनट। मतलब अगर जो हार्ट बीट स्लो है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ब्रेडिकार्डिया या ट्रेकिकार्डिया या एरिथमिया। तो या नन ऑफ दिस। इसमें से आपका क्या होगा, जब हार्ट रेट आपका एज यूजुअल जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है उससे स्लो होगी तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अगर हाई होगी, ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है अगर उससे हाई होगी तो उसको ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। अगर अर्थीमिया क्या होता है, अर्थीमिया अगर हार्ट रेट इनरेगुलर है तो उसको हम अर्थीमिया बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैल्स मीन इट इज बर्न काज बाय। स्कैल्ड का हिंदी मतलब होता है झुलसना। ठीक है, झुलसना मतलब क्या होगा कि कहीं आप किसी मॉइस्ट हीट या किसी मतलब वेपर से जल जाते हैं तो उसको हम झुल, एक तरह से बोलते हैं झुलस गया इंसान। ठीक है, तो हिंदी में तो ऑप्शन से आपका मैंने आंसर तो ऐसे बता दिया, मॉइस्ट हीट या फ्लेम या केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ए, मॉइस्ट हीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। occurrence in the community of a number of cases of disease that is usually large or unexpected। एक कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इंडेमिक या एपिडेमिक या पेंडेमिक या इन्फेक्शन। पेंडेमिक था जो ये पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था, इसलिए इसको हम पेंडेमिक बोल रहे थे। ठीक है, जैसे ही कोविड आया था, कोविड-19 था, वो वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ था, इसलिए हम उसको पेंडेमिक बोलते थे। एक कम्युनिटी में फैला हुआ है, कोई कम्युनिटी, कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है कि वहीं भी फैला हुआ है तो उसको हम इपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, इपिडेमिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इन्फेक्टेड पर्सन इज लेस लाइकली टू encounter a susceptible person when a large proportion of the member of the group are immune is guard। ठीक है, एन इन्फेक्टेड पर्सन वो पहले से इन्फेक्टेड है, लेस लाइकली टू encounter मतलब वो पहले से थोड़ा थोड़ा कहीं ना किसी डिजीज के कांटेक्ट में आ गया है तो उसकी इम्यूनिटी के बारे में क्या क्या मतलब होगा। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होगा, या पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव एक बार देख लेना, इसमें डिफरेंस क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोलॉजी चैप्टर। ठीक है, इसको देखना है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस, ये इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। ठीक है, इसके बाद है हार्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो पहले से इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। उसमें क्योंकि पहले से ही उसका एंटीजन आ जाता है, उसके बाद जब भी कोई अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको इन्फेक्ट होने के मतलब क्या चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पज इज टू लिमिट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज बाय कंट्रोलिंग केसेस एंड रिस्क फैक्टर। ठीक है, द पर्पज इज टू लिमिट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज बाय कंट्रोलिंग causes and risk factor। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन, ये आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, एफओएन का फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ोगे। ठीक है, ये जब भी आएगा अच्छे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ अगर आ सकता है। 6 नंबर का वैसे आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one following are the advantage of using technology in health care education। अभी देखो,
पहले नहीं था, पहले क्या था, पेन और पेपर मोड पे सारी चीजें होती थी। अब मैक्सिमम चीजें कंप्यूटराइज बेस हो गई हैं, सारे चीजें सर्जरी से लेके सब कुछ, या वार्ड में जो भी मेडिकेशन डाटा एंट्री होता है सब, मतलब अभी भी पेन पेपर का यूज होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपको सिस्टम पे सारी चीजें अपडेट करनी पड़ती है। जब तक हमारा टाइम आएगा तो और ये चीजें मतलब और मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या है? इजी एक्सेस टू पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, हाँ, मतलब एक यूएचआईडी नंबर होता है, उसको हम वहाँ पे डालेंगे तो उसकी सारी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, इसको मैनेज करना आसान है। इवन पेन और पेपर में उस रिकॉर्ड को मतलब रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और उसको मतलब ढूंढना बाद में, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, रिडक्शन इन मेडिकल एरर्स, या मेडिकल एरर्स को हम रिड्यूस कर ही लेंगे। उसके बाद इम्प्रूव पेशेंट एजुकेशन, मतलब इजीली हम पेशेंट को मतलब एजुकेट कर सकते हैं उसकी बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि हम उसका यूएचआई नंबर डालें, उसकी क्या क्या लास्ट हिस्ट्री सब कुछ एक बार में पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसको कोई भी जो हमको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। 7 नंबर का वैसे हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंबल सिंबल बेस्ड मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन आता है, इसलिए हर सेशन में मैं कुछ ना कुछ सिंबल बेसिस आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है? द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। तो ये क्या है? डॉक्टर है और ये पेशेंट है। ठीक है, तो पेशेंट डॉक्टर कर क्या रहा है? उसके पैर को उठाया हुआ हाथ में, तो इससे क्या समझ में आता है? समझ में क्या आता है? यहाँ पे ऑप्शन आपका न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी जो होता है वो हेड से रिलेटेड होता है। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी हो सकता है, या मेमोग्राफी, या डर्मेटोलॉजी। तो आपको यहाँ पे पैर पकड़ा हुआ है, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ करवा रहा है, तो हो जाएगा वहाँ पे फिजियोथेरेपी। ठीक है, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपी बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The symbol related with the medical record department in hospital। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहाँ पे? आलमीरा जैसा कुछ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ रखा जा सके। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आलमीरा जैसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइल मैनेजर की तरीके से दिख रहा है, तो आपका जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंबल रिलेटेड टू इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। इंटरनल मतलब, इंटरनल का मतलब होता है जो बहुत सारे आर्गन होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं, उनकी मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। ये आपका आईसीयू है कि ये इंटरनल, यहाँ पे बहुत सारे आर्गन दिखाई दे रहे हैं, आपको लंग्स दिखाई रहा है, स्टमक दिखाई दे रहा है, और इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन वुमेन हेल्थ आर कार्ड, मतलब फीमेल्स के लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ए वाला ही सही है, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो 11 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्थेमोलॉजिस्ट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ, मैंने एक और सेशन में इस क्वेश्चन को लिया है, तो उसमें थोड़ा सा उल्टा था, इसमें उल्टा। ठीक है, या ईयर, लिम्स, आई या लंग्स, मैंने ऑप्थेमोलॉजिस्ट पहले ही बताया है। 12 नंबर का आंसर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे है, ई आईज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट आई के डॉक्टर को बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एलिमिनेट आउट द पॉकेट एक्सपेंस फॉर द बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट असेसिंग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। मतलब जब चाइल्ड बर्थ होता है, या उसमें शायद कहीं रजिस्टर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की साइड से हम, यूपी गवर्नमेंट की साइड से, या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मुझे करेक्टली पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से कुछ मतलब पैसे मिलते हैं, शायद 6000 रुपये मिलते हैं, कितना मिलते हैं। ठीक है, वो किस योजना के तहत स्टार्ट हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रक्षिता किशोर स्वास्थ्य कल कार्यक्रम, या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या आपका जो आंसर हो जाएगा यहीं पे देख लेना, जननी, जननी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम कम हमारे पास, इसलिए एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, क्योंकि आज मतलब और सेशन भी लेंगे, और पीवाईक्यू हम करवाएंगे। ठीक है, पीसीबी के पीवाईक्यू 2020 क्वेश्चन हम सारे सब्जेक्ट से लेंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन हम 10-20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following health mission was launched to ensure full immunization with available vaccine for children up to 2 years of age and pregnant women? Mission Indranus, या नेशनल हेल्थ मिशन,
या अभियान इंद्रधनुष या नन ऑफ एबव। तो इसमें आपने इंद्रधनुष का नाम सुना है बहुत पहले, मतलब सुना ही होगा क्योंकि कई बार इसका जिक्र होता रहा है हमेशा। तो 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The immunoglobulin that can cross the placenta and transfer the mother immunity developing fetus is to the, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता। आपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। इसमें इम्यूनोग्लोबिन जी है जो ह्यूमन मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, सबसे छोटा होता है इसका साइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच pulse should the nurse palpate during the rapid assessment of an unconscious male patient? रैपिड मतलब असेस करना हो किसी पेशेंट को, वो अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले पल्स, मतलब अभी पल्स के बारे में भी आप लोग ना समझ पा रहे हो लेकिन समझते होंगे काफी लोग। पल्स मतलब हमारी नब्स होती है, ठीक है, उसको हमको चेक करना होता है। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो उसकी डेथ हो गई है या मतलब वो अभी जिंदा है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम कैरोटिड आर्टरी को हम सबसे पहले पालपेट करते हैं। कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक रीजन में होती है, ठीक है। नेक रीजन में आप 3 फिंगर टच करेंगे राइट साइड में तो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी की बात करते हैं हमारे हैंड में होती है। ब्रेकियल, रेडियल और ब्रेकियल हैंड में होती है। फ्यूमरल हमारे मतलब थाइज पे होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का डी, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो हमेशा याद रखना 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को स्टार्ट की गई थी हमारी स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी जी का उस दिन बर्थ जन्मदिन है, ठीक है, उसी डेट को हमारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ ऑप्शन देख लो, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, बट अभी तक कहीं भी स्वच्छ नहीं हो पाया भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेव सेव द होल सम water is defined as the water that is free from pathogenic agent, free from harmful chemical substance या प्ले प्लेसेंट टू द टेस्ट, प्लेजेंट टू द टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर का डी। इसमें ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, सारी चीजें करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च टू ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स on appropriate animal bite management and rabies post exposure prophylaxis? National program for the health care of the एल्डरली या नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम या नेशनल प्रोग्राम रेबीज कंट्रोल। एनिमल की बाइट के बारे में बात हो रही है तो हमेशा देखना रेबीज कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का सी, नेशनल प्रोग्राम रेबीज कंट्रोल, ठीक है। 19 नंबर का सी। बस हमारे पास आज 19 स्लाइड ही है। टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, जितना हो सकता है मैं करवा दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं करवा दूंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।